हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम पितृपक्ष की। मतलब हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है और इसकी क्या कहानी है और क्यों हमको बनाना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कराने के पीछे कई कारण और मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म के ग्रंथों और परंपराओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। पितरों का आशीर्वाद और ऋण मुक्त करना। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसकी आत्मा पितृलोक में निवास करती है। पितृपक्ष 15 दिन में अपने वंशजों के निकट आते हैं और उनके द्वारा किए गए तर्पण, जल अर्पित करना और श्राद्ध यानी भोजन दान को स्वीकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध कराता है उससे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। यह एक तरह से पूर्वजों के ऋणों को चुकाने का भी तरीका है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है और हमारा पालन पोषण किया है। आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने से जो दिग्वत दिगंबत आत्मा जो होती है उसको शांति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। श्राद्ध कर्म से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार हो पाती है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवार को एक साथ लाने का एक अवसर भी है। श्राद्ध के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। यह नई पीढ़ी को अपने इतिहास और जड़ों से जोड़ने में मदद करता है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे जीवित हों या ना हो। कुल मिलाकर पितृपक्ष में श्राद्ध कराना एक ऐसा कर्म है जो श्राद्ध, सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। यह पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है और उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में सफलता और शांति मिलती है। पितृपक्ष की कहानी कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। यह एक लोकप्रिय कहानी है, चलिए, जो पितृपक्ष के महत्व को समझाती है। कर्ण और पितृपक्ष। महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी पितृपक्ष के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुनते हैं। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक में गई। वहां उन्हें भोजन के रूप में सिर्फ सोना और आभूषण दिया गया। कर्ण इससे हैरान थे और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देव, मुझे खाने के लिए अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरे पास तो सिर्फ सोना और रत्न है। इंद्र ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर केवल सोना और आभूषण का ही दान किया है। तुमने कभी अपने पूर्वजों के लिए अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ भोजन के बदले वही मिल रहा है जिसका तुमने दान किया था। कर्ण ने कहा, हे देव, मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पूर्वज कौन है। मैं एक सूत पुत्र था और मुझे अपने असली माता पिता के बारे में नहीं पता था। यदि मुझे पता होता तो मैं अवश्य ही उनके लिए अन्न का दान कराता। कर्ण की यह बात सुनकर इंद्र को उन पर दया आ गई। उन्होंने कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सके। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर 15 दिन तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, अन्न, जल और वस्त्र दान किए। यही 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण से पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान और उनके लिए श्राद्ध पूर्वक दान करें। पितृपक्ष का महत्व ऐसा है कि पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हिंदू धर्म में पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण समय है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना। यह माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के निकट आते हैं, इसलिए हम उन्हें उनका आशीर्वाद, आत्मा की शांति और कर्ण से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव भी हो जाता है। पितृपक्ष में परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं। यह परंपरा हमें अपने जड़ों और पूर्वजों से जोड़ती रहती है और नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कार का परिचय कराती है। इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह श्राद्ध, प्रेम, कृतज्ञता का प्रतीक है जो हमारे पूर्वजों से
जोड़ता है। तो ये था पितृपक्ष का महत्व और क्यों कराना चाहिए हमें पितृपक्ष।